हेलो साथियों, कैसे आप सभी। मैं हितेश आप सभी का स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल ज्ञान विद्यालय में। आई होप आप सबकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या कुछ खास होने वाला है आज के वीडियो में आपके लिए। ठीक है। और दूसरा, आप यदि हमारे साथ पहली बार जुड़े तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, देन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को बिना देर किए और देखते हैं कैसे क्वेश्चन रहने वाले, ईजी टू मॉडरेट लेवल रहने वाला है या उससे भी डिफिकल्ट रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पहला ही क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में सबसे लंबी नदी गंगा है। यदि कि पूछ रहा है जो गंगा नदी है वो बिहार के किस जिले में सबसे लंबी बहती है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी विल बी अवर राइट आंसर, यानी कि पटना। ठीक है। अब बात आती है कि गंगा नदी की। ठीक है, तो गंगा की बात आती है तो गंगा के बारे में थोड़े फैक्ट्स देख लेते हैं कि गंगा की लेंथ पूछता है। ठीक है, तो लेंथ कितनी है? लंबाई 2525 किलोमीटर। ठीक है। फिर पूछता है गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब दिया गया? तो कब दिया गया ये भी आपको याद होना चाहिए वाला फैक्ट, 4 नवंबर 2008 को दिया गया। ठीक है, तो इतना आप याद रखें इस क्वेश्चन से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर सी विल बी अवर राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट क्लासिकल डांस फॉर्म। यानी कि जो सबसे पहले तो दोस्तों ये पता होना चाहिए आपको क्लासिकल डांस जो होते हैं। ठीक है, क्लासिकल डांस जिसे आप हिंदी में क्या बोलते हैं? शास्त्रीय नृत्य। तो ये कितने हैं टोटल? ये 8 है। ठीक है। अब बात आती है कि सबसे पुराना या सबसे पहला नृत्य कौन सा है। तो सबसे पहला कौन सा है आपका? भरतनाट्यम। ठीक है, तो भरतनाट्यम का आपको ओल्ड नेम या ओल्ड फॉर्म याद होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि पुरानी जो उसकी शैली है तो उसको क्या कहते हैं? ठीक है, तो उसको कहते थे सदीर राशि। ठीक है, शरीर राशि के नाम से जाना जाता था पहले भरतनाट्यम को। ठीक है, और पूछ लेगा सबसे नया नृत्य कौन सा है, तो बिहू जो असम में है, लेकिन इसको पहले क्या बोलते हैं? सबसे नया नृत्य सतरिया। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, जो कि किसके द्वारा फेमस हुआ था? शंकर राय के द्वारा। ठीक है, तो इतना आपको याद होना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए विल बी अवर राइट आंसर। पद्म भूषण पाने वाले सबसे कम उम्र के नृत्य कलाकार कौन है? आपके ऑप्शन है हेमा मालिनी, पंडित रविशंकर, सोनल मानसिंह और मृणालिनी साराभाई। ठीक है, अब यहाँ लिखा है मृणालिनी साराभाई, तो ये किससे फेमस है? ये भरतनाट्यम की एक क्या है? नृत्यका है। ठीक है, यानी कि नर्तकी है, ये डांस करती है भरतनाट्यम का। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी और राइट आंसर, जो कि सोनल मानसिंह सबसे कम उम्र की लेडी है, यंगेस्ट डांस आर्टिस्ट है जिन्हें पद्म भूषण से नवाजा गया था। तो इतना आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी विल बी अवर राइट आंसर। देवमाली किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? तो देवमाली किसकी सबसे ऊंची चोटी है? उड़ीसा स्टेट की। ठीक है, तो यानी कि उड़ीसा की सबसे लंबी चोटी देवमाली है। ठीक है, इसी तरीके से आपसे पूछता है कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है? तो ये भी आपको याद होना चाहिए, सैंडल पीक। ठीक है, इसी तरीके से आपसे पूछता है लक्षद्वीप की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है? तो नॉर्थ शोर। ठीक है, तो ये भी पता होना चाहिए आपको। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए विल बी अवर राइट आंसर। रंगनाथ मंदिर किस शहर में स्थित है? तो रंगनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर बी श्रीरंगम, यानी कि श्रीरंगम भी बोल सकता है या श्रीरंगनम भी बोल सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। और यहाँ दे रखा है नीचे पुष्कर। ठीक है, पूछता है कि क्या नाम है, भारत के अंदर एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर कहाँ पे है? तो पुष्कर, जो कि राजस्थान में पड़ता है, ब्रह्मा जी का मंदिर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका ब्रह्मा जी का मंदिर जो कि पुष्कर में पड़ता है, और हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का बी। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी अवर राइट आंसर। कामसूत्र नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो कामसूत्र नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? वात्स्यायन के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी विल बी अवर राइट आंसर। भारतीय रेलवे का रेल कोच कारखाना किस शहर में स्थित है? तो भारतीय रेलवे का रेल कोच कारखाना जो है कहाँ स्थित है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी कपूरथला में स्थित है। इस्लामाबाद किस देश की राजधानी है? तो इस्लामाबाद किस देश की राजधानी है? पाकिस्तान की। अफगानिस्तान की राजधानी क्या है?
काबुल। बांग्लादेश की ढाका। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? पाकिस्तान। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी अवर राइट आंसर। ईटानगर किस राज्य की राजधानी है? तो ईटानगर किसकी राजधानी है? ईटानगर आपकी अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है। और त्रिपुरा की क्या है? अगरतला। मिजोरम और नागालैंड की कोहिमा। और मिजोरम की क्या है? इम्फाल। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी अवर राइट आंसर। भारत किस देश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? दोस्तों ये क्वेश्चन जो है बहुत ही बार हर एग्जाम के अंदर देखने को मिला, तो इस क्वेश्चन को आप याद रखेंगे और जो मैं आपको इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताने जा रहा हूँ जितने भी, उसको भी आप याद रखेंगे। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या कुछ इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पूछ रहा है कि सबसे लंबी जो बाउंड्री है इंडिया वो किसके साथ शेयर करता है? बांग्लादेश के साथ करता है। ठीक है, कितनी करता है ये भी आपको पता होना चाहिए, 4096.7 किलोमीटर। और सबसे कम किसके साथ करता है? 106 किलोमीटर करता है। किसके साथ करता है? अफगानिस्तान के साथ करता है। इतना आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अब बात आती है कि भारत के कितने पड़ोसी देश हैं, तो कितनी नेबर कंट्रीज हैं? तो टोटल नंबर ऑफ 9 है। ठीक है, लेकिन इसमें 7 लैंड रूट है प्लस 2 क्या है जो सी बाउंड्रीज से लगती है, यानी कि कौन कौन सी? एक आपका मालदीव और दूसरा श्रीलंका। तो इतना आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी विल बी अवर राइट आंसर। पेनल्टी कॉर्नर किस खेल से संबंधित है? यानी कि स्टैटिक जीके का जो पार्ट है उसमें इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, आपसे पूछ लेगा कि इस खिलाड़ी का नाम दे देगा कि ये इस किस खेल से संबंधित, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग सचिन तेंदुलकर इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे। आप जैसे यहाँ दीजिए ये किसी शब्दावली का नाम है कि एक गेम के अंदर यूज किया जाता है पेनल्टी कॉर्नर, तो आपको बताना ये शब्द जो है वो किस स्पोर्ट से रिलेट करता है, क्रिकेट, टेबल टेनिस, हॉकी या बैडमिंटन। तो किससे रिलेट करता है? ऑप्शन नंबर सी विल बी अवर राइट आंसर, यानी कि हॉकी से रिलेट करता है। 1971 के युद्ध के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो 1971 के युद्ध के दौरान कौन थे? आप सभी जानते हैं, इंदिरा गांधी जी। ठीक है, और जब नेशनल इमरजेंसी लगी थी, आप सभी को पता होना चाहिए कब लगी थी? 25 जून 1975 में। तो उस समय क्या किया गया था? लोकसभा का जो टेन्योर है 1 साल बढ़ा दिया गया था, 5 से यानी 6 हो गया था। ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी अवर राइट आंसर। खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? तो किसका था? ऑप्शन नंबर डी 7वीं पंचवर्षीय योजना, यानी कि 7th 5-year प्लान स्कीम का क्या था? एक मुख्य एम था या ऑब्जेक्टिव था। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए। और आपसे पूछता है कि जो योजना, ये क्या नाम है, पंचवर्षीय योजना है, तो इसका प्रथम जो अवकाश था वो कब से कब तक था? तो ये आपको पता होना चाहिए, 1966 से लेकर 1969 तक। दूसरा कब से कब तक था? 78 से 80। और तीसरा 1990 से 92। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। भारत सरकार ने राष्ट्रीय किसान नीति को किस वर्ष मंजूरी दी? तो कब दी थी? 2007 में। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट हो जाएगा। आपातकाल के दौरान कौन से मौलिक अधिकार निलंबित नहीं किए जा सकते? तो आपातकाल के दौरान कौन से मौलिक अधिकार है जो निलंबित नहीं किए जाते? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 20 और 21 जो है वो हमेशा एक्टिव रहते हैं। ठीक है, एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी या ड्यूरिंग एन इमरजेंसी। ठीक है, और दूसरा पूछता है कि आर्टिकल जो किस पार्ट के अंदर आते हैं? तो आर्टिकल पार्ट 3 में आते हैं। और कहाँ से लेकर कहाँ तक है? 12 से लेकर 35 तक। और कौन सी कंट्री से अडॉप्ट किए हैं? यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने अडॉप्टेड किए हैं। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी अवर राइट आंसर। बुक्का प्रथम को प्राचीन भारत में किस राजवंश का संस्थापक कहा जाता है? तो बुक्का को किसका कहा जाता है? संगम डायनेस्टी। ऑप्शन नंबर बी विल बी अवर राइट आंसर। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? ठीक है, अब इसमें 2 क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, कंफ्यूजन होने की थोड़ी प्रॉब्लम होती है यहाँ, तो ध्यान से देखिएगा। एक वर्ड दे रखा है अध्यक्षता और एक वर्ड होता है आपका संबोधित। ठीक है, यानी कि संबोधन। तो अध्यक्षता कौन करता है? अध्यक्ष तो आपका करता है स्पीकर ऑफ लोकसभा। ठीक है, और यदि पूछ लेगा लोकसभा और राज्यसभा की ज्वाइंट सेशन की
कौन संबोधित करता है, तो कौन करता है, प्रेसिडेंट। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए विल बी अवर राइट आंसर। दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख पाने की अक्षमता को क्या कहते हैं? ठीक है, तो क्या कहते हैं, मायोपिया। ऑप्शन नंबर ए विल बी अवर राइट आंसर। ठीक है, अब ये यहाँ लिखा है, ये यहाँ रॉन्ग स्पेलिंग है। ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया होता है, क्या होता है, हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, तो इसका मतलब आपको मुझे बताना है कमेंट करके कि इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, कि हाइपरमेट्रोपिया किससे रिलेट करता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। भारत के पहले उपग्रह का नाम क्या है? तो भारत के उपग्रह का नाम क्या है जो फर्स्ट सैटेलाइट है? चाणक्य, ब्रह्मास्त्र, आर्यभट्ट या विश्वा? तो ऑप्शन नंबर सी विल बी अवर राइट आंसर, यानी कि विश्वा जो है इंडिया की फर्स्ट सैटेलाइट है। किस राष्ट्रपति का कार्यकाल सबसे लंबा था? नीलम संजीव रेड्डी, राजेंद्र प्रसाद, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल या सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी? तो कौन सा हो जाएगा आपका आंसर? ऑप्शन नंबर बी विल बी अवर राइट आंसर, यानी कि राजेंद्र प्रसाद जी का जो टेन्योर है या उनका कार्यकाल सबसे लंबा था। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी अवर राइट आंसर। इसी के साथ दोस्तों हमारा सेशन खत्म होता है। यदि आपको सेशन अच्छा लगा तो प्लीज ज़्यादा फॉलो करें, शेयर करें, देन लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय सेशन।